हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी चौधरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी की नई तालीम के बारे में। उसका बैकग्राउंड क्या था, पर्पस क्या है गांधी जी की नई तालीम के, फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टीचर का रोल क्या था गांधी जी की नई तालीम के अंदर। और इस वीडियो को पूरा देखकर आप गांधी जी की नई तालीम से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। द फ्रेज नई तालीम कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, नई मीन्स न्यू एंड तालीम मीन्स एजुकेशन। अब हमारा जो नई तालीम थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी इन 1937 में, मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले की जो कंडीशंस थी वो क्या रही होंगी, बहुत पैथेटिक कंडीशन थी। और जो एम था नई तालीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो था टू अचीव ग्राम स्वराज मीन्स लिबरेशन ऑफ विलेजेस। और आपको एक चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि नई तालीम फोकस करती है सिर्फ विलेजेस के डेवलपमेंट में, जो विलेजर्स थे उनकी एजुकेशन पे और ओवरऑल डेवलपमेंट पर। यहाँ पे सिटीज को फोकस में नहीं रखा गया है। इन शॉर्ट, गांधी जी ड्रीम टू मेक ऑल विलेजेस इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी, बहुत पुअर पीपल, पुअर्टी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उस टाइम पर। तो गांधी जी चाहते थे कि जो विलेजेस में लोग रहते हैं वो थोड़ा पढ़ना लिखना सीखें और उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज एन अप्रोच टू द टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी बात करते हैं टोटल पर्सनालिटी की। इट्स नॉट अबाउट पेन एंड पेपर कि आपने पढ़ा, आपने एग्जाम दिया एंड देन आप पास हो गए। इट्स नॉट अबाउट दैट। गांधी जी बात करते हैं टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। नई तालीम जो है ये बेस है 4 प्रिंसिपल्स पे। वो प्रिंसिपल कौन कौन से हम आगे बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स। 4 प्रिंसिपल हैं नई तालीम के जिनके ऊपर पूरी नई तालीम बेस है। एंड फर्स्ट क्या है उसमें से, एजुकेशन और लर्निंग इन मदर टंग अलोंग विद हैंडक्राफ्ट वर्क। आपको जो एजुकेशन देनी है बच्चे को वो मदर टंग में देनी है। क्या होता है, मदर टंग में देने से बच्चा इजीली उसको समझ पाता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ हिंदी जानता है और अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ाने लगो तो बच्चे को दिक्कत होगी उस चीज़ को समझने में। या फिर अगर कोई बच्चा है उसकी मदर टंग तमिल है, देन आप उसको हिंदी में पढ़ाने लगो तो ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए फोकस किया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो एजुकेशन है दैट शुड बी इन मदर टंग। सेकेंड, वर्क शुड बी लिंक्ड विद द यूजफुल वोकेशनल नीड्स ऑफ द लोकेलिटी। अब वोकेशनल नीड्स क्या होती है, वोकेशनल नीड है अलग अलग एरिया में, लाइक कहीं पोर्टर्स रहते हैं, कहीं वीवर्स हैं, कहीं पेंटर्स हैं। तो आपको एरिया की जो नीड है उसी को देखते हुए आपको काम कराना है। अगर कहीं पे पोर्टर्स रह रहे हैं तो आपको एजुकेशन ऐसी देनी है कि वो उसकी पोर्ट्री के वर्क में उसकी हेल्प करे। ओके, नाउ थर्ड इज लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद द वोकेशनल वर्क। अगेन सेम थिंग, आप उसको इस तरीके से पढ़ाओ बच्चे को। अगर कोई पोर्टर है फैमिली में तो आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि उसकी हेल्प हो पोर्टरी में। अगर कोई वीवर है तो आप उसको ऐसी नॉलेज दो कि उसकी काम में हेल्प कर सके। सेम अगेन, अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप उसको एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा आप उसको पढ़ाओ सो दैट उसकी वहाँ हेल्प हो सके। फोर्थ इज वर्क शुड बी सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव, नीडेड फॉर लिविंग। अगेन वही बात कि अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है किसी की फैमिली तो आपको उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ानी है सो दैट वो उसको एग्रीकल्चर में हेल्प कर सके। नई तालीम का जो बेस था वो यही था कि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और सब लोग इंडिपेंडेंट बन सके। तो इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे, जब वो पढ़ाई करेंगे अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी वो काम करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बैकग्राउंड क्या है नई तालीम का। देखो, नई तालीम आई थी 1937 पे और उस टाइम इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट था। मतलब उस टाइम पर इलिटरेसी, कास्टिज्म और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। गांधी जी ने जब ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो वो चाहते थे कि सोसाइटी में एक रेडिकल चेंज आए। एज वी ऑल नो, उस टाइम पर
मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो पुअर थे, इलिटरेट थे, या फिर जो एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है उसमें लोवेस्ट स्ट्राटा में से आते थे। मोस्टली जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते थे। जो मेजर ऑक्यूपेशन था वो क्या था उनका, हैंडक्राफ्ट उनका मेजर ऑक्यूपेशन था। और वो कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, स्पिनिंग, वीविंग, पोट्री या लेदर वर्क में थे। और जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था उसमें मेनी ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अनटचेबल्स। अब गांधी जी चाहते थे कि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आए। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है, जब लोग पढ़ेंगे, लिटरेसी आएगी, लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी, तभी वो कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसीलिए नई तालीम को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके और सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या था नई तालीम का। नई तालीम के दो मेजर पर्पस थे। ये जो मैंने ग्रीन में आपको शो किया हुआ है इसको आप मेन हेडिंग बनाएंगे, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है आप इसी तरीके से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज विलेज डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास था, वो चाहते थे कि जो विलेज है उसका डेवलपमेंट हो। एंड सेकेंड इज टू ब्रिंग अ जस्ट सोसाइटी। यहाँ पे इस जस्ट का मतलब है जस्टिस, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस हो। ओके, सो पहला पॉइंट देखते हैं। देखो, जो गांव थे, जो विलेजेस थे, वो पैथेटिक कंडीशन में थे। वहां पे पोवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, सुपरस्टिशियस बिलीव्स बहुत ज़्यादा थे। और ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इनइक्वालिटी और कास्टिज्म, ये तो हमारे इंडियन सोसाइटी में आज भी है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इंडिपेंडेंस से पहले हुआ करता था या कुछ साल पहले तक हुआ करता था। तो इससे क्या था, जो गांव थे, जो विलेजेस थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। एक तो पोवर्टी थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, ऊपर से ये जो सारी चीजें थी, सुपरस्टिशियस बिलीव, इनइक्वालिटी और कास्टिज्म, इनसे लोग बहुत बुरी तरह दबे जा रहे थे। तो गांधी जी इन सारी चीजों से लड़ना चाहते थे। ही वॉन्ट टू अटैक ऑल दी सोशियो इकोनॉमिक इशूज। अब इन सारे सोशियो इकोनॉमिक इशूज से गांधी जी अकेले तो फाइट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं नई तालीम इंट्रोड्यूस करता हूँ, उससे क्या होगा, जितना भी यूथ हैं, जितने भी जवान लोग हैं, उनको हम लिटरेट बनाएंगे, उनको हम सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, हम उनको पढ़ाई तो कराएंगे लेकिन वो पेन एंड पेपर वाली पढ़ाई नहीं होगी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे हम उनको, सो दैट वो डिपेंडेंट बन सके और जो आप अपना काम है उसको अच्छे से कर सके और सोसाइटी को वेलफेयर कर सके। ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू ब्रिंग अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब जस्टिस हो। एज वी नो, इस सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सोसाइटी को खराब कर रही थी उस टाइम पे। कास्टिज्म एंड इनइक्वालिटी एक था। तो गांधी जी एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे कोई भी ऑप्रेस्ड ना हो, एवरीवन विल बी इक्वल, और एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने। गांधी जी चाहते थे कि रिच पुअर क्लास का कोई भी डिफरेंस ना हो, गांव और शहरों में कोई डिफरेंस ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पीपल में बिटवीन इंटेलेक्चुअल वर्क एंड मैनुअल वर्क। एज वी नो, अगर कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो हम उसको ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं इन कंपैरिजन टू जो मैनुअल वर्क कर रहा है, लेबर है। आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे जितनी लेबर आती है आप ही उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेवलेंट है। नाउ, गांधी जी चाहते थे कि कोई कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे। ओके, तो गांधी जी ने इन सब से लड़ने का जो एक टूल था वो क्या बनाया, गांधी जी ने टूल बनाया एक तो लोकल हैंडक्राफ्ट, क्योंकि उस टाइम पे यही काम होता था, और एजुकेशन। वो चाहते थे, वो चाहते क्या, उन्होंने यही चीज की कि एजुकेशन को लोकल हैंडीक्राफ्ट के साथ मिक्स कर दिया। और वो चाहते थे कि हम इस तरीके से पढ़ाई करवाएं बच्चों की कि वो पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर सके इजीली। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि मेन टूल्स क्या थे गांधी जी की नई तालीम के। जो मेन टूल्स थे वो थे हैंडीक्राफ्ट वर्क, आर्ट एंड ड्राइंग वर्क। अब जो नई तालीम है ये फोकस करती है ऑन स्किल्स। अब गांधी जी ने ये तो प्रूफ कर दिया था कि विदाउट बुक्स, विदाउट पेन एंड पेपर कोई भी सब्जेक्ट इजीली पढ़ा जा सकता है। अगर आपको मैथ करना है तो आप मैनुअली
मैथ करिए, ओरली मैथ करिए, आप सोशल साइंस को समझिए, आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है। और गांधी जी चाहते थे कि हर कोई क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो। क्राफ्ट, उस टाइम पे क्राफ्ट पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो गांधी जी चाहते थे कि आप बच्चों को क्राफ्ट में लगाइए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। बच्चे क्राफ्ट करना सीखेंगे, बच्चे पोट्री सीखेंगे और फिर उनको वो सेल कर सकते हैं, उससे वो अर्निंग भी कर सकते हैं। ओके, जो गांधी जी हैं, गांधी जी की जो नई तालीम है, देखो ये सेल्फ रिलायंस, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। वो चाहते थे कि बच्चे भी सेल्फ रिलायंट बन जाएं। ओके, स्टूडेंट विल बिकम इंडिपेंडेंट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन एंड दे विल स्टैंड ऑन देयर ओन। अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी क्या होता है, अभी बच्चे 12th करके निकले या ग्रेजुएशन करके निकले, उसके बाद भी बच्चों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बच्चों को सीखना पड़ता है। हम ऐसे तो नहीं होते कि हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और हम बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्राफ्ट वर्क को और लर्निंग बाय डूइंग पर इतना ध्यान नहीं देता। अभी हम पेन एंड पेपर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गांधी जी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस पर बेस्ड नहीं था। ओके, इन नई तालीम नॉलेज एंड वर्क, नॉलेज के साथ साथ वर्क को भी दो साइड मानी गई हैं एक ही कॉइन की। अभी क्या होता है, अभी हम सिर्फ स्कूल में बच्चे को भेजते हैं और सिर्फ बच्चा नॉलेज गेन करते हैं। ओके, थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। लेकिन नई तालीम में नॉलेज और वर्क को एक साथ ही रखा गया था कि आप नॉलेज तो देंगे, लेकिन नॉलेज आपको किस हिसाब से देनी है कि वो उसके वर्क में भी काम आए। ओके, एंड थ्रू फ्रूटफुल नॉलेज वर्क हैपन। सेम, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे बच्चे को तो तभी वो काम भी कर पाएगा। ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, इंटेलिजेंसी भी डेवलप होगी और बच्चा ये जान पाएगा कि जो उसने सीखा है, जो उसने बुक्स में सीखा है, उसको वो यूज़ कैसे कर पाएगा। अभी क्या है, हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए, लेकिन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ के क्या एक बच्चा उसको रीअरेंज कर सकता है कंप्यूटर में? क्या वो उसको असेंबल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो गांधी जी यही चाहते थे कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर पाए। ओके, नई तालीम इज नीड बेस्ड एजुकेशन। नीड बेस्ड क्यों कहा गया है इसको? इसको नीड बेस्ड इसलिए कहा गया है कि ये उस टाइम की जरूरत थी। ओके, उस टाइम पे क्या होता था, अगर कोई पोट्री सीख रहा है तो वो अपने फादर को देखेगा, फैमिली मेंबर्स को देखेगा, तभी सीख सकता है। एग्रीकल्चर भी देख देख कर ही करते थे, उनको कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। ओके, इन नई तालीम हैंड, आइज एंड माइंड इज इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली। ये हैंड, आइज एंड माइंड तीनों चीजें इन्वॉल्व करनी है। देखो, आइज एंड माइंड मीन्स नॉलेज में, एंड हैंड मतलब प्रैक्टिकल वर्क भी कराना है बच्चे को। नाउ वी विल टॉक अबाउट टीचर्स रोल इन नई तालीम। टीचर का क्या रोल होता है नई तालीम पे, इसके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें शॉर्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग से भी क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जी बिलीव द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस। वो मानते थे कि टीचर का रोल भी है, उन्होंने टीचर के रोल को इग्नोर नहीं किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी मानते थे कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये तभी फ्रूटफुल होगी इफ जो टीचर है और जो लर्नर है वो दोनों एक ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो। सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है कि टीचर और लर्नर एक दूसरे से चीज़ें सीखें। अब जो आप में से टीचर्स हैं या अगर आपने कहीं पढ़ाया होगा तो आपको मालूम होगा कि एक टीचर जब क्लास में जाता है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सी नई बातें सिखा देते हैं टीचर्स को भी। सेकेंड पॉइंट इज दे शुड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, तभी हम बात को समझ पाएंगे या बच्चा हमारी बात को समझ पाएगा। थर्ड इज दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कुछ टीचर्स चाहते हैं कि हमसे बच्चे की पिटाई करके या उसको गुस्सा करके ही हम अपनी रिस्पेक्ट को बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जितने प्यार से बच्चे को समझाओगे, जितनी रिस्पेक्ट आप बच्चे को दोगे, उतना ही वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट, द टीचर्स एंगेज्ड इन नई तालीम रिक्वायर अ ट्रू जील टू वर्क हार्ड। अभी ट्रू जील का क्या मतलब है? ट्रू जील का मतलब है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए काम को अच्छे से करने की।
अब काम को अच्छे से करना है, आपको हर तरीके के बच्चों के साथ डील करना है, तो आपको हर टाइम क्या रहना होगा, आपको मोटिवेटेड रहना होगा, तभी आप दूसरे जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है कि वही अगर आप कुछ साइंस पढ़ा रहे हैं, आप एक सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास एक अलग नजरिया होना चाहिए बच्चे को देने का, या आप अलग एक्टिविटीज कराएं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपको इनोवेटिव तरीके से सोचना होगा। दे शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट। Hence, teachers need to develop their observation and thinking capacity. आप बच्चे को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है। आपकी क्लास में हर तरीके का बच्चा आपको मिलेगा, आपको इंटेलिजेंट बच्चा भी मिलेगा और आपको थोड़ा कम इंटेलिजेंट बच्चा भी मिलेगा, तो आपको ऐसे वे सोचने हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको पढ़ाना है। इन अदर वर्ड, द टीचर मस्ट हैव टू डेवलप इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिस देम। टीचर को इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लाने हैं, नए नए और ऐसे मेथड लाने हैं जिसमें बच्चा इंजॉय भी करे, बच्चे को हैंड ऑन वर्क करने में अच्छा लगे और वो इंटरेस्ट शो करे। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन नई तालीम, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नई तालीम। ये जो इसमें आपको बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है उसको आप एक नई हेडिंग बना सकते हैं, देन उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है। जो नई तालीम थी दैट वाज अ न्यू अप्रोच टू बेसिक एजुकेशन, और जो करिकुलम था नई तालीम का वो क्वाइट डिफरेंट था। ओके, अब डिफरेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्राफ्ट्स को इंटीग्रेट किया गया था। इसमें क्या करना था, इसमें आपको बच्चे को प्रिपेयर करना था फॉर द लाइफ टाइम। ओके, नाउ गांधी जी कंसीव नई तालीम एज अ क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, और ये फोकस करते थे प्रैक्टिकल स्किल्स पे, कि अगर आप जैसे लाइक बास्केट्स बनाते हैं, कोई कम्युनिटी बास्केट्स बनाने वाली है तो हम उसको वही एजुकेशन देंगे, उसको हैंड ऑन प्रैक्टिस कराएंगे बास्केट्स बनाने की। ओके, he believed that this education will lead toward development of people. डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच थी ये, कि इसमें जो लर्नर है उसका स्पिरिचुअल, कल्चरल और सोशल तीनों तरीके से डेवलपमेंट होना है। ओके, और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी थी एजुकेशन की। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट्स? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, देखो जब हम साइंस पढ़ते हैं स्कूल में, साइंस, मैथ्स, एसएसटी या ईवीएस की पढ़ाई करते हैं, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स मान के पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनको रियल लाइफ से टैकल करते हैं, रियल लाइफ में जब हम इनको मिलते हैं, तो क्या होता है, ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट करके नहीं मिलते, ये आपको मिक्स करके एक साथ आते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपको बच्चे को एक सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाना है, वो भी रियल लाइफ से कनेक्ट करके। ओके, लाइक अगर हम बच्चे को दिखा रहे हैं कि सीड है, ओके ये सीड है, ये इससे प्लांट बनने वाला है, यहाँ रूट आएगा या शूट आएगा, तो आप उसको क्या बता रहे हो, आप उसको बायोलॉजी भी साथ में कराओगे, देन आप उसको केमिस्ट्री भी साथ में कराने वाले हो कि जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या है, एंड देन आप उसको ईवीएस भी उसी के साथ मिक्स करके पढ़ाने वाले हो। ओके, तो ये आपको डे टू डे लाइफ में जो काम आने वाली चीजें हैं आप उसको वैसी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। नाउ ये तो हमें मालूम ही है दैट नई तालीम एक नॉन वायलेंट अप्रोच थी टुवर्ड सोशलाइजेशन, और नई तालीम में जो टीचर्स थे ना उनको रोल मॉडल माना गया था। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑल क्राफ्ट वर कंसिडर्ड इक्वल, thus dignity to labor was given। अब हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि गांधी जी एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां पे किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना माना गया हो, सबको एक इक्वल रिस्पेक्ट मिले। तो जो नई तालीम है ये क्या प्रोवाइड करती है, डिग्निटी प्रोवाइड करती है लेबर को। ओके, ना अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वो मानते थे कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ाई की, आपने करियर बनाया, एक सोशल स्टेटस आपने अचीव कर लिया, बट जो एजुकेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज बिल्डिंग पर्सनालिटीज। एक आपको एक टोटल पर्सन बनाना है जो स्पिरिचुअल हो, ओके कल्चरली एक्टिव हो, सोशल हो, काइंड हो, ओके एंड पीसफुल हो। नाउ नई तालीम अगर ढंग से ठीक से इम्प्लीमेंट की जाएगी तो जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है इंसान का, लर्नर का, वो हो पाएगा। Okay, as stated by the Mirzoor Skies in the story of नई तालीम, एक इनकी बुक है 50 years of education at सेवाग्राम इंडिया। According to that book, it was a preparation for and practice of the peaceful organization of cooperative human community।
इसमें क्या है, ये जो आपकी जो नई तालीम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक ह्यूमन कम्युनिटी को बना रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, किस लिए, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। ओके, नई तालीम अप्रोच करती थी टू बिल्ड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, और एटीट्यूड टुवर्ड डेली हैपनिंग क्या है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, या जो भी टेंशन आ रही है उनको इजीली टैकल करना इन अ पीसफुल मैनर। ओके, और जिसमें टीचिंग मेथड्स थे वो मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग थे, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए इस पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया था। नाउ क्लीनलीनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। नाउ इसमें इन सारी चीजों को इनकलकेट करने के लिए बोला गया था कि आपको क्लीनलीनेस बच्चे के अंदर बचपन से ही डालनी है। ये जो चिल्ड्रन हैं जो स्कूल अटेंड करेंगे वो अपने क्लासरूम्स को साफ सुथरा रखें, अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखेंगे, वो खुद साफ सुथरे रहेंगे। पर्सनल क्लीनलीनेस पर भी इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। नाउ दे वर ऑल्सो टॉट गार्डनिंग, चिल्ड्रन यूज टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, और इससे क्या होगा, इससे हम बच्चों को एक्टिविटी में ही आप इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ा पाएंगे, और उनको टीम वर्क कराना और कोऑपरेशन करना भी एक दूसरे के साथ सिखा पाएंगे। अभी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में, उनका जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि बच्चा कितना सोशलाइज कर रहा है, बच्चे के अंदर कितना टीम वर्क है, और वो कितना कोऑपरेशन शो करता है। कोई बच्चा होता है कि वो इंडिविजुअली तो अच्छा होता है, बट जब हम उसको टीम वर्क में काम करने के लिए बोलते हैं तो वो उतना एफर्ट नहीं डाल पाता। और हमें क्या करना है, हमें बच्चों के अंदर ये टीम वर्क वाली जो भावना है उसको डेवलप करवाना है। चिल्ड्रंस वर टॉट गुड हैबिट्स एंड गुड कंडक्ट। नो मगिंग अप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो आप भी आपकी न्यू एनईपी आई है, इसमें भी इस पे बहुत इम्फेसिस किया गया है। मगिंग अप क्या होता है कि आपने पढ़ा, आपने रटा, बस बात खत्म, है ना, आपने माइंड में स्टफ कर लिया उन सारी चीजों को। ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट द हिडन पोटेंशियल, जो बच्चे की हिडन पोटेंशियल है उनको बाहर निकालना। ओके, तो एजुकेशन शुड सेंटर अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क। ये कुछ नहीं होता कि हमने आज पढ़ाई की, कल एग्जाम में लिख के आ गए और बात खत्म, हमें डिग्री मिल गई। इससे कुछ नहीं होने वाला है, हमें ध्यान देना है प्रोडक्टिव वर्क की तरफ। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, नई तालीम एक हाईली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी और ये एक मास कैंपेन था। इन दिस अप्रोच every person had an equal and open opportunity थी to develop their innate talent। अब हर कोई एक innate talent के साथ पैदा होता है, हर किसी इंसान में एक अलग टैलेंट होता है। तो गांधी जी चाहते थे कि instead of mugging up the information and then writing pen and paper exam, हर किसी के पास एक equal opportunity हो कि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। And according to him, जो education है that is a lifelong process, and Gandhian approach to education include again a very important line, learning for life, learning from life and learning throughout life। आपको throughout life कुछ ना कुछ सीखते रहना है और आपको पीसफुल मैनर में रहना है। लिंकिंग एजुकेशन विद योगा, इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव वर्क, योगा, उद्योग एंड सहयोग। अब ये जो इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं, अगर आप उनसे अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंगे तो नई तालीम से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।